जय हिंद बालक। हमें ऑडिबल। कैसे हैं आप लोग? सर रिमाइंडर मत दिया करो, बराड़ सर बोलते हैं आदत बिगाड़ दी है। बराड़ सर को बोलो कि मैं उनकी तरह नहीं हूं ना, बस आया क्लास लिया और मैं को बताना पड़ता है बच्चों को मेरे कि बच्चों उठ जाओ क्लास का टाइम हो गया है। अनलाइक बराड़ सर। न्यूज़पेपर की बहुत सारी वोकैब हो गई हैं, क्या उन्हें बिल्कुल उन्हें रीड करना चाहिए आपको, और कुछ दिन में आपको देखने को मिलेगा कि वो मोस्टली आपकी रीड होगा। वो क्या है ना, अभी मैम को लैपटॉप चलाना आता नहीं ना, ये वाला। तो आई विल शेयर। ओके। कैसे हो भाइयों? हाउ आर यू? दिन भर क्या किया है आज, कृपया बता दीजिए। देन पुनीत जी दोबारा क्लास देखिए दोस्त। ओके। कॉलेज से आके नींद, दिन रात की क्लास, सुपर 50 की तैयारी। ओके आज तो नहीं यार, ऐसा नहीं है। ओके इंग्लिश में 38 सही है, केवल 22 रॉन्ग है। तो समरजीत तुमने भाई साहब केवल 40 60 क्वेश्चन किए थे बस। ये तो बहुत बुरा हाल है भाई टेस्ट का फिर तो। चलो जय हिंद, वेलकम यार। आज का एजेंडा क्या होने वाला है, लेट मी टेल यू दैट पहले, ठीक है। एक और चीज, अगली क्लास से हम लोग स्टार्टिंग में हम वन पेजर पढ़ेंगे, ठीक है। वन पेजर की चीजें भी हम करने वाले हैं। सुपर 100 के फेज 2 में क्या आएगा, मेनली इंग्लिश आएगा, ठीक है। जो लोग सेलेक्ट हुए हैं मेनली इंग्लिश की चीजें आएंगी। एक का मैसेज मैं आपको शेयर करूंगा, एक का मैसेज आया था हमें, आई शेयर ग्रुप में, ठीक है, बाद में। भाई साहब की शिकायत थी कुछ, मैं आपको शेयर करूंगा बाद में, ठीक है। सो ओके, सो आज का एजेंडा क्या होने वाला है, लेट मी टेल यू दैट पहले, उसके बाद फिर हम पढ़ना शुरू करेंगे। एजेंडा ऑफ द डे क्या होगा? सो एजेंडा कुछ इस तरह का है कि सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, हम पढ़ने वाले हैं जो बायो हम पढ़ रहे थे, ठीक है। जो हम बायोलॉजी पढ़ रहे थे, जहां पे हमने पढ़ लिया था, कहां तक हमने पढ़ लिया था, आई गेस ब्लड हम लोग पढ़ रहे थे, राइट। ब्लड के हमारे टाइप्स क्या होते हैं, तो हमने ब्लड पढ़ा हुआ था। ओके। कुछ लोग आज पहली बार क्लास में आए हैं, ऐसा मुझे देखने को मिल रहा है यहाँ पर। पता नहीं आप रिकॉर्डिंग देख रहे थे क्या कर रहे थे, ठीक है। सो दोस्तों उस दिन हमने खाना पीना कर लिया था, रसमलाई सबको मिली थी, साथ में किडनी एक्सक्रीशन का पूरा प्रोसेस किया था हमने, ओके। उसके बाद आज हम हमें क्या पढ़ना है, आज हमें हार्ट की चीजें पढ़नी है, यानी जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का पूरा सिस्टम है वो पढ़ना है। ट्रांसपोर्टेशन, इस सिस्टम के बाद हमें दूसरा ये पढ़ना होगा कि आपका जो रिस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस होता है, ट्रांसपोर्टेशन एंड रिस्पिरेशन, ठीक है जवानों। सो ट्रांसपोर्टेशन एंड रिस्पिरेशन, ये दो चीज हमें पढ़नी है, ये बची हुई है आपके बायो में, ठीक है। उसके साथ साथ इंग्लिश में आज हम वर्ब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इंग्लिश में हम स्टार्ट करेंगे वर्ब। देखो इंग्लिश चाहे एनडीए की हो या सीडीएस की हो, एक ग्रामर का पोर्शन है जो आप पढ़ते रहोगे ऐसे, लेकिन ग्रामर की क्लास तो करोगी आप मेरी, लेकिन आई अगेन रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज जो रीड करने को दिया जाए प्लीज वो रीड किया करो, ओके। प्लीज जो वोकैब के सेशंस होंगे वो प्लीज उसमें उसको मिस मत करना, ओके। प्लीज जो आपके प्रैक्टिस के सेशंस हो रहे हैं या होंगे, ओके, जहां पर आप प्रैक्टिस करेंगे उसको प्लीज मिस मत करना। बिकॉज अल्टीमेटली जो आप ग्रामर पढ़ोगे है ना, अगर आप सीरियस की बात करते हो, जो आप ग्रामर पढ़ने वाले हो वो आपको शायद हेल्प करेगा 40 क्वेश्चन में, 40 45 क्वेश्चन में बहुत करेगा तो, लेकिन बाकी के जो आपके हमारे 70 75 क्वेश्चन होंगे, राइट, ये बाकी का आपका यानी ऑलमोस्ट 60 65% जो आपका पेपर का हिस्सा है, अगर आप देखोगे दोस्त, तो वो आपका रीडिंग और वोकैब बेस्ड आ रहा है, ओके। तो इसीलिए उस पर भी फोकस करना पड़ेगा, खाली ग्रामर पढ़ के पेपर क्लियर नहीं हो जाएगा, ध्यान रखना। इसीलिए जब अभी आप टेस्ट करेंगे कोई भी, तो आपके इंग्लिश में मार्क्स कम आएंगे, बिकॉज प्रैक्टिस वाली चीज डेवलप करने में टाइम लगेगा, 1 महीने 2 महीने, ओके। तो उसमें रश मत किया करो, तुरंत आपके गूगल फॉर्म के मार्क्स डबल नहीं हो जाएंगे कि आज आपके 5 नंबर आए तो कल आपके 15 नंबर आ जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। तो इसलिए उसको लेकर परेशान मत हो, लेकिन अगेन आपको चीजें करनी पड़ेंगी लगातार, इंग्लिश में खासकर, ठीक है। चलो शुरू करते हैं कार्रवाई। तो वर्ब मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा, ओके। और वर्ब मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि जो आपने स्कूल में नहीं पढ़ा होगा,
ठीक है, बिकॉज स्कूल कॉलेज में हमें दूसरा वर्ब पढ़ाते हैं, राइट। बट आप वो वर्ब पढ़ोगे जिससे आपकी पूरी बेसिक्स तो क्लियर होगी होगी, और उस बेसिक के साथ साथ, ओके, उस बेसिक के साथ साथ ये चीज भी क्लियर होगी कि भैया हमारे एग्जाम में जो आपके सवाल आते हैं वो सवाल कैसे बनते हैं, राइट, वो चीज भी आपका क्लियर होगा। ठीक, परफेक्ट। चलो, तो ऐसा करते हैं, पहले वर्ब ही पढ़ते हैं, उसके बाद फिर सेकंड क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बायो। बस 1 मिनट देना मुझे, हम शुरू करते हैं। स्क्रीन शेयर है ना? ठीक है, चलो ठीक। सो टॉपिक इज हमारा वर्ब, ओके। आपको थोड़ी बहुत समझ है अभी तक वर्ब की, और वो समझ क्या है आपको आपकी, ठीक है, कि वर्ब इज नथिंग बट, वर्ब आपका होता है एक्शन, है ना, कि भैया जी वर्ब का मतलब क्या होता है कि कोई भी कहीं पर एक्शन हो रहा होगा उसको आप वर्ब बोलते हो। नॉर्मली हमें हमें स्कूल कॉलेज में या नॉर्मली जब हम तैयारी करते हैं तो हम यही पढ़ते हैं कि भैया वर्ब का मतलब क्या होता है, जहां पर एक्शन हो रहा होगा, जहां पर कोई कांड हो रहा होगा, कोई क्रिया हो रही होगी, उसको हम बोलेंगे वर्ब। परफेक्ट। लेकिन ऐसा नहीं है, ओके, मैं आपको दिखाता हूं ऐसा क्यों नहीं। अगर मैं यहां लिखूं मेरे भाई, आई हैव अ फ्रेंड, अगर मैं लिखता हूं आई हैव अ फ्रेंड, ठीक है, अगर मैं लिखूं आई नो यू, ओके, या मैं लिखूं आई लव यू, या मैं लिखूं आई एम वर्किंग, ओके, इतने सारे स्टेटमेंट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर वर्ब क्या है, अगर आप ध्यान से देखो, ये आपका हैव भी वर्ब है। रिलैक्स, मैं ऐसी उम्मीद से आपको वर्ब पढ़ाऊंगा कि मुझे पता है कि आप जीरो पे खड़े हो इस समय, ठीक है, ऐसे मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो 4 क्लास लगेगी, 5 लगेगी, प्रैक्टिस को लेके 6-7 क्लास लगे, या 3 क्लास में ही हो जाए, राइट, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं जब आपको बोल रहा हूं कि मैं आपको वर्ब सिखाऊंगा, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके ग्रामर का, बिकॉज हर चीज वर्ब से ही तो बननी है। और आपके जब एरर बनते हैं उसमें भी सबसे पहले आप टेंस और वर्ब ही चेक करते हो, बिकॉज यहीं से मेजोरिटी आपके एरर्स आते हैं, ओके। तो वर्ब की समझ होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। तो वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो मेरे भाई, आई हैव अ फ्रेंड, आई नो यू, या आई लव यू, आई एम वर्किंग। अगर आप ध्यान से देखो, आई हैव अ फ्रेंड, यहां पर हैव भी वर्ब है, मैं आपको जानता हूं ये भी वर्ब है, ये आप अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हो ये भी वर्ब है, और यहां पर कोई एक्शन हो रहा है ये भी वर्ब है। तो इस वाले स्टेटमेंट में आप कोई एक्शन डिनोट कर रहे हो कि यार यू आर वर्किंग, यू आर प्लेइंग, यू आर गोइंग, ओके, ये वाले स्टेटमेंट में कोई एक्शन हो रहा है। लेकिन यहां पे आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हो, यहां पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, राइट। यहां पर अपना आप स्टेट बता रहे हो कि यार मैं इस चीज को जानता हूं। यहां पर आप पोजीशन को शो कर रहे हो कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, राइट। आप यहां पर पोजीशन दिखा रहे हो अपना, कि मेरे पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, कार है, ओके। इन सभी चीजों को आप मेरे भाई यहां पर क्या कर रहे हैं, आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली चीज जो माइंड से अपने को हटानी है वो ये है कि वर्ब इज नॉट ओनली अबाउट एक्शन, वर्ब ऑल्सो डिनोट्स पोजीशन, फीलिंग, स्टेट, एंड ऑल्सो एक्शन, ओके। सो यूल फाइंड एवरीथिंग इन वर्ब। वर्ब हर एक चीज को डिनोट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। वर्ब केवल एक्शन नहीं होता है, ये सबसे बड़ी चीज होपफुली आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। और क्योंकि फिर यहां से सवाल आपके खूब बनते हैं, आपको सीधे बोलेगा जरा पहचानो, जैसे अभी आपने, अभी हम लोगों ने ये क्लास की थी ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। अभी तक अगर आपके 60 से 75% क्वेश्चन सही हुए हैं, अगर, मुझे नहीं पता आपके इस वाले में कितने सही हुए, ये जो प्रैक्टिस सेशन मैम ने कराया था इसमें क्वेश्चन बहुत खतरनाक ले थे, मतलब बहुत अच्छे थे। अगर आपने ये क्लास देख ली है तो फिर आपको मजा ही आ गया होगा, ठीक है। सो अगर इसमें से आउट ऑफ 80 सवाल रहे होंगे ना, हाँ, आउट ऑफ 80 अगर आपके 60 के करीब सवाल सही रहे हैं, अगर 55, 60, 65 इसके आसपास अगर आपके सवाल सही रहे हैं, देन ग्रेट, मतलब अमेजिंग, ठीक है। बिकॉज पार्ट ऑफ स्पीच इज नॉट ओनली अबाउट कि आपको बस पता हो नाउन कौन प्रोनाउन कौन। जब आप पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे होंगे ना, जब आप वर्ब पढ़ रहे होंगे, तो उसमें आपको ये भी समझ में आएगा कि अच्छा हाँ यार, वर्ब
जो हमारा होता है ये कितने प्रकार के होते हैं, बी वर्ब क्या होते हैं, आपके स्टैटिक वर्ब क्या होते हैं, स्टैटिक वर्ब को क्वालिफाई एडजेक्टिव करते हैं, एक्शन वर्ब को क्वालिफाई करेंगे आपके एडवर्ब। ये चीजें भी आप सीखते हो यहां पर, एंड देन इसके ऊपर भी पार्ट ऑफ स्पीच के सवाल आपके बनते हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि जो हमने बेसिक क्लास की थी, अगर उससे आपके 60% सवाल बन रहे हैं तो गुड चलेगा। बाकी पूरा पढ़ने के बाद ग्रामर फिर आपसे वो 100 पहुंच जाएगा, रिलैक्स। तो मेरे भाई वर्ब वो चीज है जो आपका एक्शन, स्टेट, पोजीशन सब कुछ शो करता है, पहली बात तो ये ध्यान रखना। ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग अपने को ये ध्यान में रखना है। ओके, आ जाओ। अब मैं एक सवाल देता हूं आपसे, आपको एक सवाल देता हूं। स्टार्टिंग में मेरे पढ़ाने का तरीका है कि मैं पहले थोड़ा कंफ्यूज करूंगा आपको, या मैं एक सवाल पूछता हूं और हमेशा इसका जवाब उल्टा नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि मैं आपसे पूछ रहा हूं कुछ भी तो हमेशा उसका जवाब उल्टा हो नहीं, ठीक है। एक सवाल है मेरे भाई, जरा मुझे बताना यहाँ पे क्या होगा। ही वॉकिंग, ऑप्शन दे रहा हूं, पहला ऑप्शन ही इज वॉकिंग, ही आर वॉकिंग, ही वॉज वॉकिंग, या बोथ 1 and 3। हाँ भैया, जरा मुझे कमेंट में बताने की कृपा करें, क्या लग रहा है। ओके, ठीक है। सो मेजोरिटी ने सही बताया है, कुछ लोगों ने बोला है थर्ड होगा, कुछ लोगों ने बोला है फर्स्ट होगा। मुझे बस उनसे सवाल है, और जिन्होंने सेकंड बोला है उनके लिए तो एक अलग कढ़ाई गर्म हो रही है ऊपर उनके लिए मुझे कुछ नहीं बोलना। तो एक चीज ना पहले आप ये सीख लो, बिकॉज आई हैव सीन मेनी पीपल, वो क्या करते हैं, ही इज वॉकिंग अगर लिखा है तो कभी कभी क्योंकि उनको चुल होती है ना कि यार एरर तो ढूंढना ढूंढना है ना, तो वो ही इज वॉकिंग को ही वॉज वॉकिंग कर देते हैं और सही कर देते हैं। मेरे भाई अगर खाली इतना लिखा है ही इज वॉकिंग, तो ये भी सही है और ये भी सही है ऑब्वियसली। ही इज वॉकिंग का मतलब अभी की बात कर रहे हो, ही वॉज वॉकिंग का मतलब आप पास्ट की बात कर रहे हो। तो इस दोनों आपके ग्रामेटिकली सही है, अनलेस कि आगे कुछ मेंशन हो कि आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो पास्ट की कर रहे हो। अगर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है तो ये चीज ध्यान रखा करो कि एरर में फर्जी एरर मत ढूंढा करो। जब आपको पूरा पढ़ लिया करो स्टेटमेंट, उसके बाद सोचा करो, ठीक है, ऐसे एरर मत ढूंढा करो। चलो अच्छा, एक और सवाल। आई इंसिस्ट दैट शी, कॉपी किताब साइड में रख लो, ठीक है, बस दिमाग अपना खोल के सुनो। ये मैं आपको शेयर कर दूंगा पीडीएफ, जो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के लोग हैं उनके लिए विल सी, राइट, कि हम ग्रुप में कैसे आपको शेयर करेंगे, ठीक है, वो मैं बात कर लूंगा, ठीक है। बट बाकी लोग, ये आपको पीडीएफ मिल जाती है, तो फोकस इस पे मत करो कि आप कैसे लिख रहे हो, फोकस इस पे करो कि आप समझ रहे हो। सवाल है मेरे भाई, आई इंसिस्ट दैट शी डैश नाउ, ओके। पहला सवाल है मेरा लीव, पहला ऑप्शन है लीव, दूसरा ऑप्शन है लीव्स। बहुत बेसिक वर्ब है, देखते हैं कितने लोग को आता है। चलो मेरे भाई, पोल में जवाब दीजिए जवानों। ओके, 74% लोगों ने जवाब दिया है लीव्स होगा, ओके। एक बार मैं पोल का रिजल्ट शेयर कर दे रहा हूं आप लोगों के साथ। ये है दोस्तों पोल का रिजल्ट हमारे, ठीक है, ओके। अच्छा, एक और सवाल है। द डॉक्टर रिकमेंडेड दैट ही डैश फॉर अ डे, ओके, ही डैश फॉर अ डे। ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं मेरे भाई, पहला ऑप्शन है रेस्ट फॉर अ डे, दूसरा ऑप्शन है रेस्ट फॉर अ डे। क्या लगता है आप बताओ।
एज एक्सपेक्टेड आप कंफ्यूज हैं। ठीक है, तो बहुत बेसिक वर्ब का कॉन्सेप्ट एक ये होता है हमारा कि अगर आपका सिंगुलर नाउन है तो अपने साथ क्या लेगा, वर्ब सिंगुलर लेगा। बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर आपका सब्जेक्ट मेरे भाई सिंगुलर है, देन जो वर्ब होगा, वर्ब भी आपका क्या होगा, सिंगुलर होगा। वर्ब विल बी सिंगुलर, ठीक है। बट अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल, देन जो आपका वर्ब है वो भी हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा। ये हर किसी को पता है, इसमें कोई दिक्कत, रॉकेट साइंस नहीं, ठीक है। अब एक चीज और सीख लो कि अगर सेंटेंस के, सॉरी, वर्ड के लास्ट में एस ई एस या एस ई एस या आई ई एस लगा हुआ है नाउन के लास्ट में, तो वो होता है प्लूरल नाउन, इट इज प्लूरल नाउन। और अगर वर्ब के लास्ट में एस ई एस या आई एस लगा हुआ है, एस ई एस या आई एस लगा हुआ है वर्ब के लास्ट में, तो ये मेरे भाई आपका क्या होता है, दिस विल बी हमारा प्लूरल वर्ब। ओके, ये आपका होगा हमारा प्लूरल वर्ब। ओके, ये होगा प्लूरल वर्ब, नहीं, ये होगा आपका सिंगुलर वर्ब। उल्टी कहानी होती है, ठीक है भाई। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो कोई भी नाउन है, ओके, कोई भी नाउन है, बॉय है, तो बॉय के आगे आप एस लगा दोगे तो ये बन जाएगा आपका प्लूरल, अब बन गया प्लूरल। लेकिन कोई आपका वर्ब है, वर्ब के आगे अगर आप एस लगाते हो तो ये आपका बन गया सिंगुलर वर्ब। ध्यान रखना, उल्टी कहानी होती है। तो सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए आप लास्ट में एस यस लगाते हो, और प्लूरल नाउन बनाने के लिए आप लास्ट में एस यस लगाते हो। और ऑब्वियसली जो प्लूरल नाउन होता है वो अपने साथ प्लूरल वर्ब भी लेता है, और जो सिंगुलर नाउन होगा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। तो ये एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम क्लास थर्ड फोर्थ में सीखते हैं। ओके, अब अगर हम इस लॉजिक का यहां पर यूज करें कि आई इंसिस्ट दैट शी यहां पे क्या है भैया जी, शी आपका सिंगुलर है ना। अगर शी सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब कैसा आएगा, वर्ब आपका सिंगुलर आएगा। इन दोनों में सिंगुलर वर्ब कौन सा है, नीचे वाला है ना, राइट। क्योंकि सिंगुलर वर्ब का मतलब क्या होता है, लास्ट में एस या यस आया हो। ओके, बट इसका आंसर ये, अब ये कैसे भैया, इसके लिए बने रहे, इधर आओ। डॉक्टर रिकमेंडेड दैट ही आपका सिंगुलर है, नो डाउट भैया, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है, जो भी है, ठीक है, सिंगुलर है कहने का मतलब। ये अपने साथ क्या लेगा, ये अपने साथ भैया जी हमारा, अच्छा इसका ये था क्या, ठीक है, ये वाला होगा। तो ये अपने साथ क्या लेगा, ये अपने साथ आपका लेगा सिंगुलर वर्ब। बट इसका आंसर ये, शॉक लग गया होगा कुछ लोग को। तो यहां पर शी लीव होगा, यहां पर ही रेस्ट होगा। तो इधर कृपया करके एक लिख लीजिए कंफ्यूजन बॉक्स, जिसको क्लियर किया जाएगा क्लास के एंड में। दिस विल बी हमारा कंफ्यूजन एरिया, राइट। मैंने ही आपको पढ़ाया कि सिंगुलर नाउन अपने साथ लेता है सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन अपने साथ लेगा प्लूरल वर्ब, इसमें किसी को डाउट नहीं। ओके, लेकिन मैंने आपको यहां पर उल्टे आंसर बताए कि ये सिंगुलर नाउन होके भी या सिंगुलर सब्जेक्ट होके भी अपने साथ प्लूरल वर्ब ले रहा है, ये सिंगुलर होके भी अपने साथ प्लूरल ले रहा है। ओके, बिकॉज वर्ब सिंगुलर कब होता है, जब लास्ट में एस या एस आता है। तो ये दो कंफ्यूजन एरिया ऐसे लिख लो, इसको हम लास्ट में क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या कंफ्यूजन समझ में आई कि हमें कंफ्यूजन क्या है? बाकी तो ठीक है। क्या सबको कंफ्यूजन समझ में आया है कि हम कंफ्यूज किस में है? वांट होगा प्लूरल, वांट्स होगा सिंगुलर, ठीक है सर, क्लियर है।
सर टाइम आ रहा है लास्ट में, इसीलिए प्लूरल है क्या? तरुण जी थोड़ा इंतजार करो लास्ट तक का, ठीक है, लास्ट तक का इंतजार करिए, उसके बाद फिर आपको बताया जाएगा। ओके जी, ठीक है। ये क्या सस्पेंस है, मैं अभी अब रील की तरफ पढ़ाऊंगा ना, तुम्हें रील पसंद है तो मैं भी बोलूंगा कि लास्ट तक रुको अगर इसका जवाब जानना है तो इसी बहाने तुम पूरी क्लास पढ़ोगे। चलो ठीक है, तो ये चीज मैं आपको भी क्लियर करूंगा, ठीक है, बट उसके पहले बेसिक पे आता है। तो दोस्तों आज हम वर्ब पढ़ रहे हैं, और जब हम वर्ब पढ़ रहे हैं तो पहले हम वर्ब को दो पार्ट्स में कैटेगराइज करेंगे। वर्ब को दोस्तों पहले हम लोग दो हिस्सों में बांटेंगे। एक आपका हमारा होता है एक्शन वर्ब, जहां पर आप एक्शन की बात कर रहे होंगे, एंड दूसरा हमारा होता है आपका स्टैटिव वर्ब। स्टैटिव वर्ब जो अभी आपको मैंने दिखाया था। तो दो प्रकार के दोस्तों हमारे वर्ब होते हैं, एक्शन एंड स्टैटिव वर्ब। ओके, एक्शन का मतलब क्या हो गया, जहां पर कोई भी कांड हो रहा होगा, कोई भी काम हो रहा होगा। जैसे अगर मैं लिखूं कि शी एक्सरसाइजेस डेली, ओके, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर मैम हमारी कुछ काम कर रही है हर दिन, एक्शन हुआ, राइट। बट स्टैटिव वर्ब क्या हुआ, आई लाइक यू। क्या किसी को पसंद करना एक्शन है क्या? नहीं ना भाई, ये तो आपके इमोशंस हैं, आपकी फीलिंग है, आप किसी को पसंद कर रहे हो, राइट, आपके पास कुछ है। ये सारी चीजें हमारी क्या होती हैं, सारी चीजें आपकी स्टैटिक वर्ब होती हैं, यानी आपका पोजीशन शो कर रहे होते हैं। तो शी एक्सरसाइजेस डेली, दिस इज योर एक्शन, एंड आई लाइक यू, दिस इज योर, यहां पर एक्शन नहीं हो रहा है। ओके, तो दो प्रकार के आपके वर्ब होगा। जैसे अगर मैं लिखूं आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश, राइट, और इधर मैं लिखूं आई नो इंग्लिश या आई टीच इंग्लिश, तो ये आपका काइंड ऑफ स्टेट बता रहा है, मतलब यहां एक्शन नहीं हो रहा। ठीक, अगर मैं यहां लिखूं शी रीच द स्टेशन, शी रीच द स्टेशन, ओके, यहां मैं लिखूं आई एम हैप्पी, आई एम सैड, आई एम गुड, आई एम बैड, आई हैव अ कार, कुछ भी हो सकता है। ओके जी, तो अब अगर आप ध्यान से देखें यहां पर एक्सरसाइज करना, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पहुंच गया स्टेशन, तीनों में आपको दिखेगा कि कोई ना कोई क्रिया हो रही है, कोई ना कोई एक्शन हो रहा है, मूवमेंट हो रही है। ऐसे वर्ब जहां पर मूवमेंट होती है उसको हम कहते हैं एक्शन वर्ब, जिनको हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक में होगा कि यार ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट नहीं है, ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव। अगर आप हिंदी वाले हैं, कभी हमने पढ़ा होगा सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया, बचपन में पढ़ते थे, है ना? अरे तुम लोग ने पढ़ा है क्या, कर्ता ने कर्म को क्रिया, ऐसा कुछ था ना, कर्ता ने कर्म को क्रिया से संप्रदान का के में पे, ऐसा कुछ था ना। अरे तुम लोग, अच्छा तुम लोग कॉन्वेंट स्कूल वाले हो क्या, सारे के सारे नहीं पढ़ रखा? एक बारह खड़ी पढ़ा आप लोगों ने? क्या था बारह खड़ी में? भाई कभी जीवन में याद नहीं हुई। एक बारह खड़ी कभी याद नहीं हुई, एक वो संस्कृत वाला, पठती पठंती पठता, पठामी पठावा पठावा। भाई बहुत, हमारे स्कूल में तो मारते थे भाई टीचर, समझ रहे हो, मारते थे, मारते डंडे से भाई, जो मार पड़ी है ना। मार तब तक पड़ी जब तक मैंने उनका पर्सनल ट्यूशन ज्वाइन नहीं किया था। उसके बाद से फिर मार पड़ना बंद हो गई। ठीक है, सैनिक स्कूल, बाला, बाला चढ़ी, ऐसा है भी। ओके, हाँ हर्षित सही कह रहे हो यार। ठीक है भाई, भाई ठीक है, मराठी मीडियम में, ओके, उर्दू मीडियम, अच्छा सब मीडियम वाले हो ना यहाँ पर, गुजराती मराठी, है ना, मणिपुर में भी होगा, सारे लोग हैं यार, बढ़िया। ठीक है, चलो, तो एक्शन वर्ब हमारा ये हो गया, एंड दूसरा स्टैटिक वर्ब में क्या हो गया, आप यहां पर बस बता रहे हो, देखो आप यहां इमोशन बता रहे हो, मैं पसंद करता हूं, क्या पसंद करने में कोई एक्शन हो रहा है? सारे एक्शन पसंद करने के बाद होते हैं, राइट, पसंद करने में कोई अब एक्शन नहीं हो रहा है, तो दिस इज आपका स्टैटिक वर्ब। मैं जानता हूं इंग्लिश, जानने की आप बात कर रहे हो यहां पर, राइट, नो इंग्लिश, ठीक, सॉरी नो आपका एक्शन। आई एम हैप्पी, यहां पर एम आपका वर्ब है, लेकिन क्या कोई एक्शन की बात कर रहा है क्या? नहीं, अपना आप स्टेट बता रहे हो, मैं खुश हूं, मैं दुखी हूं, मैं यूं हूं वो हूं,
यहां पर आप पोजीशन बता रहे हो, मेरे पास कार है, घर है, गाड़ी है, बंगला है। तो ये है पहला डिफरेंशिएशन बिटवीन दो तरह की आपकी हमारे वर्ब, एक्शन वर्ब एंड स्टेटिव वर्ब। अब एक चीज ध्यान रखना कि जो आपके एक्शन वर्ब होते हैं इनको क्वालिफाई करते हैं आपके, दे आर क्वालिफाइड बाई एडवर्ब। इनको क्वालिफाई मेरे भाई एडवर्ब करते हैं। क्वालिफाई करने का मतलब इनकी विशेषता बताते हैं एडवर्ब। जो स्टैटिव वर्ब होते हैं इनको क्वालिफाई करते हैं एडजेक्टिव। जल्दी इसको नोट कर लो पहले। ओके डन, ठीक है। सो एक्शन वर्ब को मेरे भाई क्वालिफाई करेगा एडवर्ब और स्टैटिव वर्ब को क्वालिफाई करेगा एडजेक्टिव। अब बहुत लोग को ये भी नहीं पता था, है ना, बहुत लोग को हमें ये भी नहीं मालूम था मेरे भाई, क्योंकि हमें आज तक क्या पढ़ाया गया था कि जो भी वर्ब के बारे में कुछ बताए वो हमारा एडवर्ब होता है, खत्म, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे अगर आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, सब चीज आप सीखोगे, अगर कोई रश के माहौल में यहाँ पर है तो प्लीज अभी क्लास लीव कर दो, कोई जल्दबाजी होगी नहीं, लाइव क्लास में मैं 2x कर नहीं पाऊंगा, सबको साथ लेके चलेंगे, आराम से पढ़ेंगे। तो ये रील नहीं चल रही है कि 30 सेकंड में आप कुछ सीख सकते हैं, टाइम देना पड़ेगा, लेकिन जो भी आप सीखेंगे वो जीवन भर के लिए साथ रहेगा। अगर मैं लिखूं तो मेरे भाई द फ्लावर्स स्मेल, फ्लावर हमारे स्मेल कैसे करते हैं, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो भैया, यहाँ स्मेल क्या है, स्मेल हमारा वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो आपके दिमाग में आएगा कि द फ्लावर्स स्मेल स्वीटली। ऑप्शन अगर मैं दूं, आप देखो एग्जाम में दोनों ऑप्शन आएंगे, द फ्लावर्स स्मेल स्वीट या द फ्लावर्स स्मेल स्वीटली। चलो देखते हैं आप लोग क्या इसका जवाब देते हैं। चलो जवान, बताइए। वाह भैया, बताने के बाद भी ये हाल है। 62% ने सही जवाब दिया है मेरे भाई। देखो, स्वीट जो होता है आपका वो एडजेक्टिव होता है, स्वीट हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, और स्वीटली क्या होगा, एडवर्ब होगा, ठीक है। द फ्लावर्स स्मेल, स्मेल आपका एक स्टैटिव वर्ब है, कैसे पता भैया, अरे स्मेल वो खुद थोड़ी ना स्मेल कर रहे हैं, वो स्मेल कैसे होते हैं, उनकी अवस्था क्या है, उनका स्टेट क्या है, वो आप बता रहे हो यहाँ पर ना। स्मेल देखो, अगर ये ऐसे लिखा होता कि आपने किसी चीज को स्मेल किया, वहां पर एक्शन हो रहा है ना, लेकिन कोई कैसे स्मेल कर रहा है वो एक्शन थोड़ी ना है, वो तो उसका पोजीशन स्टेट हो गया ना, राइट। तो ये आपका स्टैटिव वर्ब है। अब स्टैटिव वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव आते हैं, एडवर्ब नहीं आते, इसलिए आपका होगा द फ्लावर्स स्मेल स्वीट। देख लो आप क्या गलती करते हो एग्जाम में, पढ़ने में अच्छा लग रहा था इसलिए टिक कर दिया, और लॉजिक उसका ये होता है। तो कृपया ध्यान रखें, जो हमारे स्टैटिव वर्ब होंगे मेरे भाई, स्टैटिव वर्ब जिसमें एक्शन नहीं हो रहा होता, ओके, वो हमारे होते हैं, अपने साथ क्या लेते हैं, एडजेक्टिव लेते हैं। और मैंने आपको एक चीज और सिखाई थी कि अगर एडजेक्टिव के आगे एलवाई लगेगा तो वो होता है एडवर्ब, राइट। और अगर नाउन के आगे एलवाई लगता है तो वो आपका होगा एडजेक्टिव। इन बातों को कृपया ध्यान रखें, ठीक है भाइयों। चलो, तो पहली चीज आपके लिए ये क्लियर कर दी मैंने। अब दूसरी चीज इसमें क्या हो गया कि जो आपके स्टैटिव वर्ब होते हैं जवानों, उनका कोई आईएनजी फॉर्म नहीं होता। ये आपको मैं पढ़ा चुका हूं, कहां पर पता है, टेंस में। तो स्टैटिव वर्ब का दोस्तों कोई भी आईएनजी फॉर्म नहीं होता। स्टिल मैं रिपीट कर दे रहा हूं आपके लिए, नो आईएनजी फॉर्म। स्टैटिव वर्ब का हमारा आईएनजी फॉर्म नहीं मिलने वाला आपको, ओके, ध्यान रखिएगा इस चीज को, राइट। इस चीज को कृपया ध्यान रखिए। जैसे अगर मैं लिखूं यहां पर आई एम लविंग यू,
अगर आप किसी को बोलते हो आई एम लविंग यू, मैं आपसे प्यार कर रहा हूं तो ये गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि यार लव करना इज नॉट एक्शन, ओके। वो एक इमोशन है, वो एक फीलिंग है, एक्शन नहीं है। तो ये कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं आने वाला, हमेशा होगा आई लव यू। ओके, ध्यान रखना। अगर मान लो लिखा हो रिया वॉज नोइंग दिस स्टोरी, रिया वॉज नोइंग दिस स्टोरी, क्या ये सही है? गलत है। कैसे गलत है भैया? जानना, यहां पर अगेन कोई एक्शन नहीं हो रहा है। आप कुछ जानते हो, अगेन दिस इज योर पोजीशन या स्टेट है आपका ये कि आप कोई चीज जानते हो। ओके, तो अगेन ये आपका स्टैटिक वर्ब है। और जब भी स्टैटिक वर्ब होगा, स्टैटिक वर्ब अपने साथ आईएनजी कभी नहीं लेगा। सिंपल क्या होगा? रिया नोज दिस स्टोरी। नोज क्यों आएगा? बिकॉज सिंगुलर आपका ये हमारा सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब आएगा। वो जो कंफ्यूजन बॉक्स बनाया था उसको अलग रखना, ठीक है, वो अलग कहानी। तो मेरे भाई आपके लिए ये चीज पहले क्लियर हुई कि यार वर्ब हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक्शन वर्ब, स्टैटिक वर्ब। एक्शन वर्ब में फोकस होगा एक्शन पर, स्टैटिक वर्ब पर पोजीशन स्टेट आप बताते हो। स्टैटिक वर्ब को क्वालिफाई एडजेक्टिव करते हैं, एक्शन वर्ब को क्वालिफाई एडवर्ब करते हैं, विथ एग्जांपल आपने देखा। एंड दूसरा स्टैटिक वर्ब का कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं होता है। ठीक है जी, परफेक्ट, ठीक है, आ जाओ। अब एक चीज आपको मैं यहां और पढ़ाता हूं। बहुत लोग को कंफ्यूजन होती है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पहचानने में, कि भैया हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और मेन वर्ब क्या होता है। ध्यान से देखना, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। अब इमेजिन करो अगर सीरियस जर्नी में मैं अकेले होता, कोई और मेंटर ना होता, तो मैं क्या होता? मैं मेन होता, राइट? समझ रहे हो, मैं होता मेन। बट अगर मैं आपको ये बोलूं कि सीरियस जर्नी में ये आपके मेंटर हैं, ओके, तो इट इज बिट ऑब्वियस कि यार कोई होगा जो फैकल्टी भी होगा, कोई होगा जो टीचर भी होगा, कोई होगा जो मालिक भी होगा। समझ रहे हो? कहने का मतलब अगर हेल्पिंग कोई है तो मेन होगा ना कोई। खाली हेल्पिंग से काम नहीं चलने वाला ना। किसी भी सेंटेंस में खाली हेल्पिंग वर्ब आपको देखने को नहीं मिलेगा। हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ यू विल आल्सो फाइंड मेन वर्ब। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अगर मैं लिखूं दिव्या इज सैड, अगर मैं लिखूं दिव्या हैज अ पेन, बहुत ध्यान सुनना। मैं अगर लिखूं, और आपने टेंस पढ़ा हुआ है, आपके लिए आसान होना चाहिए अभी ये सब। दिव्या हैज बीन डूइंग द जॉब, ठीक, या दिव्या इज राइटिंग। ठीक है दोस्त, आ जाओ। अब अगर ध्यान से देखें, पहली बात तो इस सेंटेंस में वर्ब कौन है? खाली इज वर्ब है। इस सेंटेंस में खाली हैज वर्ब है। इस सेंटेंस में हैज वर्ब है, बीन वर्ब है और डूइंग, तीन तीन वर्ब है। बोलो हाँ, तीन तीन वर्ब है। हैज भी वर्ब होता है, बीन भी वर्ब होता है, डूइंग भी आपका वर्ब होता है। और इस सेंटेंस में इज भी आपका वर्ब है और राइटिंग भी आपका वर्ब। परफेक्ट, ठीक है। पहले अगर मुझे कैटेगराइज करना हो कि कौन इसमें स्टैटिक वर्ब है, तो अगर आप खुद देखो, दिव्या इज सैड में इज क्या है? स्टैटिक वर्ब। दिव्या हैज अ पेन में क्या है? हैज, स्टैटिक वर्ब। लेकिन जो आपके नीचे के दो सेंटेंस हैं वो दोनों एक्शन वर्ब हैं, बिकॉज वहां कुछ काम हो रहा है। तो ये डिफरेंशिएशन आपको पता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं जरा पहचानो इनमें मेन वर्ब कौन है और हेल्पिंग वर्ब कौन है, देखो बहुत सिंपल है। अगर कोई सेंटेंस में कोई अकेले वर्ब है, ऑब्वियसली वही मेन बंदा होगा ना भाई। किसी भी चीज को चलाने में मेन बंदा तो चाहिए ना हमको। कोई भी स्टेटमेंट होगा उसमें मेन वर्ब जरूर होगी, हेल्पिंग हो ना हो। तो अगर इकलौता वर्ब है देन वही वर्ब आपका मेन वर्ब। लेकिन अगर एक से ज्यादा वर्ब है तो जो आखिरी वाला वर्ब होगा वो होगा मेन वर्ब। और उसके अलावा जितने भी होंगे सब होंगे हेल्पिंग वर्ब, सारे जितने भी हैं। ये सारे मेंटर हैं और ये मैं हूं, ऐसे समझ लो। ओके, तो जो आखिरी वाला वर्ब होगा वो हमेशा मेन वर्ब होगा, और उसके पहले जितने हैं सारे आपके हेल्पिंग वर्ब होंगे। और मेरे भाई हेल्पिंग वर्ब को ही आप ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से जानते हो। और एग्जाम में आपके सवाल आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच में, कि जरा बताइए कौन सा वर्ब है, ऑक्सिलरी है या फिर ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है या कुछ और, ऐसे करके पूछता है आपसे।
मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर बताना समझ में आया क्या। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कैसे पहचानेंगे? अगर अकेला वर्ब है सेंटेंस में देन ऑब्वियसली वही मेन वर्ब है, बट अगर मल्टीपल वर्ब है हमारे सेंटेंस में देन जो आखिरी वाला वर्ब होगा, अगर आप लेफ्ट साइड से देखेंगे जो सबसे लास्ट में वर्ब आया होगा वो आपका मेन वर्ब है, उसके अलावा सारे हेल्पिंग वर्ब है। ये दोनों हेल्पिंग वर्ब और ये आपका मेन वर्ब। सिमिलरली ये आपका मेन वर्ब, ये आपका हेल्पिंग वर्ब। परफेक्ट 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 परफेक्ट। ये है डिफरेंशिएशन बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। क्या क्लियर है जवानों? बोलो हाँ भैया। ओके। क्या हो गया? उसको नहीं बात करता हूँ उससे, कह दो उसको। सर को मैं बोल दे रहा हूँ। एक 2 सेकंड रुक मेरा। चलो भाई, ठीक है जी। तो ये आपके हो गए डिफरेंस मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में। अब जरा हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन हम वर्ब का करेंगे बेस्ड ऑन ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। ठीक है। वर्ब के मेरे भाई दो और डिफरेंशिएशन होते हैं। एक आपका वर्ब का होता है ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव, और दूसरा आपका होता है इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। ओके जी। सो ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब दो आपके हमारे और कैटेगरी होते हैं। इन्हीं को हम हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। राइट। इनमें डिफरेंशिएशन का जो मेन जरिया होता है वो ये होता है कि किसमें ऑब्जेक्ट है, किसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके। अभी तक आपने एक्शन के बेसिस पर डिफरेंशिएट किया था, अभी हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट है देन इट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है देन इट इज आपका इंट्रांजिटिव। ओके भाई। तो ट्रांजिटिव वर्ब आपके वो वर्ब होते हैं, सकर्मक क्रिया इसको हम हिंदी में कहते हैं, ये आपके वो वर्ब होते हैं जिनके पास ऑब्जेक्ट होता है। दे टेक्स ऑब्जेक्ट, दे टेक ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। और जो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं इनके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है, नो ऑब्जेक्ट। ठीक है। इनके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ध्यान रखना ये दोनों आपके हमारे डिफरेंस हैं। ठीक, चलो अब लेट मी आस्क अ क्वेश्चन टू यू, देखते हैं कितने लोग सही करते हो। आई फॉट विथ अ वुल्फ। ठीक है जी। आई फॉट विथ अ वुल्फ। यहां पर मुझे बताओ फॉट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है ट्रांजिटिव वर्ब। इज इट ट्रांजिटिव वर्ब? दूसरा ऑप्शन है इनट्रांजिटिव वर्ब। चलो बोल दे रहा हूं, सोच के बताना।
देख लो आप लोग गलत क्या करते हो। ये सब सीखिए मेरे भाई, ये स्कूल में आपको नहीं सिखाया गया है। सो लेट मी शेयर द रिजल्ट। 68% लोगों ने बोला है कि इसका आंसर जो होगा भैया वो होगा ट्रांजिटिव, क्योंकि उनको एक ऑब्जेक्ट दिखा है यहां पर, वोल्फ। ओके। बट दुख की बात यह है कि इसका आंसर है इंट्रांजिटिव। अब ये कैसे भैया? ये ऐसे भैया कि जो आपका ये वोल्फ वर्ब ऑब्जेक्ट है, ये प्रिपोजिशन वाला ऑब्जेक्ट है। ओके। आई फॉट, किस चीज से आपने लड़ाई की, ओके, उसका ऑब्जेक्ट यहां पर मिसिंग है। ये विथ आपका प्रिपोजिशन है। प्रिपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है वो प्रिपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है। प्रिपोजिशनल ऑब्जेक्ट आपका होता है वो। ओके। बट आपको वर्ब वाला ऑब्जेक्ट चाहिए होता है सेंटेंस में ट्रांजिटिव होने के लिए, ध्यान रखना। कौन सा ऑब्जेक्ट? वर्ब वाला ऑब्जेक्ट। क्या मतलब भैया, आज तक यही नहीं पता था कि ऑब्जेक्ट भी दो तीन तरह के होते हैं? लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। थोड़ा कंफ्यूज हो यार? तुम्हें क्या लगता है एकदम बस आओ नोट्स बनाओ क्लास खत्म? नहीं, थोड़ा कंफ्यूज होंगे, फिर आपको वो क्लैरिटी मिलेगी, एंड देन फिर आप हमेशा याद रखेंगे। अगर मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, आई गेव अ रिंग। आई गेव अ रिंग, मैंने क्या दिया? एक रिंग दिया। टू रिया। ठीक है। आई गेव अ रिंग टू रिया। अब अगर आप ध्यान से देखें मेरे भाई, यहां पर ऑब्जेक्ट कौन सा है? मैंने दिया, गेव। गेव ये वर्ब है ना आपका। एक रिंग दिया, तो एक ऑब्जेक्ट आपका ये हो गया। और किसको दिया? रिया को दिया। दूसरा ऑब्जेक्ट आपका ये हो गया। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो वर्ब के साथ लगा हुआ है वो है वर्ब वाला ऑब्जेक्ट, और जो प्रिपोजिशन के बाद आता है वो होता है प्रिपोजिशनल ऑब्जेक्ट। समझे? तो यहां पर कोई मुझसे पूछे गेव क्या है, देन यहां पर गेव आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों भैया? क्योंकि मेरे भाई इस वर्ब के साथ इस वर्ब वाला ऑब्जेक्ट है। अगर यहां खाली आता आई गेव टू रिया, मैंने कोई चीज रिया को दिया, तो यहां पर अगेन गेव होता इंट्रांजिटिव। रिया बिल्कुल ऑब्जेक्ट है, लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट है? प्रिपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। तो कृपया ध्यान रखिएगा कि ट्रांजिटिव वर्ब होने के लिए आपको वर्ब वाला ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, प्रिपोजिशनल ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता। तो इस सेंटेंस में आई फॉट, अगर यहां लिखा होता आई फॉट हिम विथ अ वुल्फ, या आई फॉट रमेश विथ अ वुल्फ, देन ये आपका होता ट्रांजिटिव वर्ब। राइट, अच्छा सॉरी ठीक है वुल्फ है ना, ठीक है ठीक। ठीक है, अगर मान लो यहाँ होता आई फॉट विथ अ, क्या दे सकते हैं, विथ अ गन। ठीक है, आई फॉट विथ अ गन। ठीक। देन वहां पे आपको बताना पड़ता कि आई फॉट रमेश विथ अ गन, ऐसा कुछ। कहने का मतलब फॉट के साथ आपको वर्ब चाहिए कुछ ना कुछ। राइट। बीच में अगर प्रिपोजिशन आ गया, देन आप उसके आगे वाले वर्ब को उस सॉरी उसके आगे वाले ऑब्जेक्ट को आप उस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे। ठीक है। आई नो कुछ लोग के ऊपर से गया होगा। राइट, रिलैक्स। ये मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। अगर मैं लिखूं आई गेव हर अ बुक, ध्यान से बस देखते जाओ। आई गेव अ बुक टू हर। ठीक है। आई गेव, हो गया, चलिए तो कवर हो गया। इन्हीं दोनों में आपको हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखो जवानों। आपने ऊपर बोला आई गेव, गेव आपका वर्ब है। अब आपको पहचानना है कौन सा वर्ब है। मैंने आपको सिखाया है अगर वर्ब वाला ऑब्जेक्ट होगा देन वो ट्रांजिटिव वर्ब है। आई गेव हर, यहां पर हर क्या है? बिल्कुल आपका ऑब्जेक्ट है। इवन बुक क्या है? ये भी ऑब्जेक्ट है। क्या बीच में प्रिपोजिशन आया? नहीं आया। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट आपके वर्ब वाले ऑब्जेक्ट ही हैं। तो बिल्कुल आपका गेव हमारा क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। नीचे देखो, आई गेव अ बुक, ये बुक क्या है?
ऑब्जेक्ट। टू क्या है? प्रिपोजिशन। हर क्या है? ऑब्जेक्ट। डिफरेंस क्या है? ये बुक है आपका वर्ब वाला ऑब्जेक्ट और हर है आपका प्रिपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ओके, दिस इज प्रिपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अगर ये लिखा होता आई गेव टू हर, क्या दिया भाई? नहीं पता मुझे। तो यहां पर गेव क्या था? इंट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन क्योंकि यहां गेव के साथ ऑब्जेक्ट है तो ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब होगा। इस ऑब्जेक्ट से मतलब हमें नहीं है, यानी कहने का मतलब प्रिपोजिशनल ऑब्जेक्ट से हमें कोई मतलब नहीं होता अगर आपको पहचानना है ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव। लेट मी रिपीट, फिर से एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूं। ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेते हैं, इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट नहीं लेते। बस एक बात का ध्यान रखना, आपको प्रिपोजिशनल ऑब्जेक्ट की नहीं बल्कि वर्ब वाले ऑब्जेक्ट की नीड होती है ट्रांजिटिव वर्ब होने के लिए। तो वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ होना चाहिए। बीच में अगर प्रिपोजिशन आ गया देन इट इज नॉट वर्ब वाला ऑब्जेक्ट, तो वो आपका इंट्रांजिटिव ही होगा। बस इतना आसान। ठीक है, चलो भैया जी। तो ये है आपका हमारा बेसिक बेसिक कहानी। अब अगर आपको याद हो, मैंने टेंस पढ़ाते हुए आपको पढ़ाया था वर्ब का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फॉर्म। 5 फॉर्म मैंने आपको पढ़ाए थे। ओके, 5 फॉर्म मेरे भाई मैंने आपको पढ़ाए थे। शायद भूल गए होंगे आप, है ना? कोई बात नहीं। तो मेरे भाई वर्ब के आपके 5 फॉर्म होते हैं। ध्यान से देखो, फिर हम पढ़ेंगे बी वर्ब। बिल्कुल, आप मॉडल से लेकर हर एक चीज पढ़ोगे भाई। नॉन फाइनाइट फाइनाइट वर्ब भी आप पढ़ेंगे, यानी कि जेरंड पार्टिसिपल इंफिनिटिव भी आप पढ़ेंगे। आप मॉडल्स भी पढ़ेंगे। ओके, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, जितने भी हैं सब पढ़ेंगे आप। ओके, आ जाओ। सो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। और सुनो, ये याद हो कम से कम भैया, बचपन में हमें मार पड़ती थी ना स्कूल में वर्ब के 3 फॉर्म याद करने के लिए, तो कम से कम ये याद कर लो प्रभु। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमारा होता है बेस फॉर्म, जिसको आप बोलते हो, जो कि आपका होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम यूज करते हैं, और ये प्लूरल होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप यूज करते हैं एंड इट इज प्लूरल। ठीक है जी। वर्ब का सेकंड फॉर्म आपका सिंपल पास्ट टेंस होता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म हमारा होता है पास्ट पार्टिसिपल, जो आप पढ़कर आ रहे हैं, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का फोर्थ फॉर्म आपका होता है आईएनजी फॉर्म। ओके, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आपका होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंगुलर। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो आपका होता है और सिंगुलर होता है। ठीक है भैया, आज अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल कोई वर्ब है कम, आना, तो भाई कम हो गया प्लूरल फॉर्म, तो कम होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसका सिंगुलर होता है कम्स, वो होगा फिफ्थ फॉर्म। सेकंड फॉर्म होगा केम, कम, केम। थर्ड फॉर्म अगेन कम होगा। अब ये याद रखना, कम का थर्ड फॉर्म अगेन कम होता है, कम, केम, कम। और फोर्थ फॉर्म होगा कमिंग। सो कम, केम, कम, कमिंग और कम्स, ये है आपके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। ये चीज प्लीज ध्यान रखना। ठीक है, बहुत बेसिक है। और आपको याद करने पड़ेंगे कुछ के सेकंड थर्ड फॉर्म याद कर लो भाई, बिकॉज जो ग्रामर के आपके आते हैं ना हमारे एरर, जो एरर में आते हैं कभी कभी, एरर में और फिंदा ब्लैंक्स में। ओके, एरर में और फिंदा ब्लैंक्स में इस चीज के ऊपर आता है कि यार वर्ब का यहाँ पे कौन सा फॉर्म आ रहा है, सेकंड फॉर्म आ रहा है, थर्ड फॉर्म आ रहा है, कौन सा फॉर्म आ रहा है। इस चीज के ऊपर सवाल बन जाएगा और आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है जी, चलो आ जाओ। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा बी वर्ब के बारे में। ठीक है जी, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बी वर्ब के बारे में। उसके पहले मैं आपको जरा वापस स्कूल ले चलूंगा, वो स्कूल के दिन, और स्कूल में भी वो क्लास सिक्स सेवेंथ के दिन। सिक्स और सेवेंथ के दिनों में मैं आपको ले चलूंगा। ठीक है, और वहां से एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं। आपने ऐसे सवाल देखे होंगे उस टाइम पर। उस टाइम में मुझसे भी नहीं होते थे कि पता नहीं क्या पूछ लिया है। देखते हैं कि आपसे होता है। मेरे भाई मुझे बताओ, यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? फिल इन द ब्लैंक्स में आप क्या भरने वाले?
विल, इज, वॉज, और बताओ। ओके, बिगिन होगा। अच्छा, आपको लग रहा है कि अच्छा बी के आगे GIN लगा के हो जाएगा। ओके, वॉज होगा, इज होगा, इज वॉज दोनों होगा, हैज बीन होगा, बिगिन होगा। ओके, ओके दोस्त, शुड होगा। ओके, तो कोशिश तो की आप लोगों ने, लेकिन आधे लोग फेल हो गए कोशिश में। यस्टरडे है, पास्ट का टाइम है, वेंट आना चाहिए। अच्छा, यहां पर ही वेंट गोइंग टू, ऐसा? अबे वो परफेक्ट और सिंपल पास्ट में जब होता है तब आता है वो। पास्ट पास्ट कंटिन्यूअस नाम की भी कोई चीज पढ़ाई थी मैंने आपको भाई। हर जगह वेंट नहीं करना होता, ठीक है। चलो, कल वो स्कूल जा रहा था, ये है आपका यहाँ पर सेंटेंस। अब देखो, ये बी जो लिखा है ना, बी आपका एक वर्ब होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है बी वर्ब। बी वर्ब्स, ध्यान से देखना। बी वर्ब हमारे कौन कौन से होते हैं? पहले बात तो बी वर्ब के 8 फॉर्म होते हैं। सोचो, 8 फॉर्म होते हैं बी वर्ब के, 8 8। कौन कौन से? बी, बीन, बीइंग। आपको जान के हैरानी होगी कि जो इज होता है, एम होता है, आर होता है, वॉज होता है, वर होता है, ये भी हमारे बी वर्ब होते हैं। ऑल दीज आर ऑल्सो बी वर्ब। ये 8 फॉर्म होते हैं बी वर्ब के, 1 2 3 4 5 6 7 8। बी, बीन, बीइंग, इज, एम, आर, वॉज, वर, ऑल दीज आर बी वर्ब। अब अगर मुझे इनको वर्ब के फॉर्म्स में लगाना हो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन होगा, सेकंड फॉर्म कौन होगा, थर्ड फॉर्म कौन होगा, फोर्थ फॉर्म कौन होगा, फिफ्थ फॉर्म कौन होगा, तो मैं आराम से लगा दूंगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आता है प्लूरल। कौन कौन है प्लूरल यहां पर? बी होता है आपका प्लूरल, और साथ में आर होता है प्लूरल। पास्ट में कौन कौन सी चीजें हैं? वॉज और वर। थर्ड फॉर्म होता है बीन। फोर्थ फॉर्म होता है बीइंग, आईएनजी वाला। और सिंगुलर होता है आपका इज और एम। समझे जवान? तो कृपया ध्यान रखना कि बी वर्ब जो आपके होते हैं उनके 8 फॉर्म होते हैं। बी, बीन, बीइंग, साथ में इज, एम, आर, वॉज, वर भी बी वर्ब के ही टाइप होते हैं। ओके जी। तो जब ऐसा सेंटेंस स्कूल में आता था, इसका मतलब ये होता है कि आपको यहां पर बी वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा ये बताना होता था। अब आपको दिख रहा है पास्ट की बात हो रही है, तो इज, एम तो आएगा नहीं। ठीक, इज, एम, आर, बी, ये तो आएगा नहीं। क्या आ सकता है? क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है, तो या तो वॉज आएगा या वर आएगा। सिंगुलर है तो वॉज आएगा, खत्म। तो ही वॉज गोइंग टू स्कूल स्टडी, ये इसका आंसर था। और ये हम स्कूल में करते थे, लेकिन हमें तब मालूम नहीं होता था कि हमें बी वर्ब के फॉर्म यहां लिखने थे। बी वर्ब के फॉर्म में से एक चीज लिखनी होती है यहाँ पर। तो ये आपकी बी वर्ब है सारे दोस्तों। इनमें से हमें एक चीज यहां पर फिल करना होता है। कृपया इस चीज को मेरे भाई ध्यान रखेंगे। ठीक है जी। चलो भैया आज। ओके, अब एक और सवाल। कुछ चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं, बहुत ध्यान सुनना। एक और सवाल। द बॉय विश या विशेस टू अटेंड द क्लास।
ठीक है। दूसरा, द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास डू या डज द वर्क ऑन टाइम। जरा बताइए, अभी वो कंफ्यूजन बॉक्स साइड में रखना, ठीक है। जरा बताइए दोस्तों, दोनों में से आंसर कौन कौन सा होगा, सोच के। डन। विशेस और डू होगा। ओके, ठीक है। किसने बोला आपको आई होता है प्लूरल, बालक? देखो, द बॉय विश, क्योंकि देखो बॉय सिंगुलर है, तो ये आपका सिंगुलर वर्ब आएगा, ऑब्वियसली विशेस हो। द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, अब मुझे आपको बस एक चीज यहां ये सिखानी थी कि जो सब्जेक्ट होता है, राइट, सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में होता है जो भी रिलेशन होता है, मतलब जो आपका वर्ब आएगा वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। और मैंने आपको सब्जेक्ट पहचानना सिखाया है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ब में। तो बहुत लोगों को लग सकता है कि यार क्लास तो सिंगुलर होती है, तो सिंगुलर के हिसाब से डज आना चाहिए। लेकिन मेरे भाई, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स। अगर आप ध्यान से देखें तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है हमारा स्टूडेंट्स, जो कि है प्लूरल नाउन। तो अगर ये प्लूरल है तो आपका जो वर्ब आएगा वो भी होगा प्लूरल। अब ऐसा क्यों कि क्लास के हिसाब से नहीं आया? ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर ऑफ है हमारा प्रिपोजिशन, और आपको मैंने ही पढ़ाया है कि प्रिपोजिशन के बाद में आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। तो क्लास आपका यहां पर ऑब्जेक्ट है, और वर्ब हमेशा आता है सब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से नहीं आता। इसीलिए यहां पर डू होगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि नियरेस्ट मत देखा करो, जो सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से आता है। अनलेस कुछ और रूल्स जो आप पढ़ेंगे बाद में, कि अगर इधर और से जोड़ रहे हो, नीदर नॉन से जोड़ रहे हो तो क्या होगा, बट ऑल्सो से जोड़ रहे हो तो क्या होगा, एंड से जोड़ रहे हो तो क्या होगा, राइट, अलोंग विथ से जोड़ रहे हो तो क्या होगा, वो हम रूल्स में पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। चलो ग्रेट। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। ओके जी। अब जरा मैं आपसे एक दो क्या, तीन चार सवाल देता हूं और एक साथ सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं यहां पर, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना। द नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस इज स्लैश आर इंपॉर्टेंट। दूसरा, द डेकोरेशन ऑफ द रूम इज स्लैश आर बेस्ट। ठीक है। नंबर थ्री, द डेकोरेशन ऑफ द रूम्स इज स्लैश आर बेस्ट। ये सबके आंसर लिखो अपनी कॉपी में, अभी एक साथ आप बताना मुझे कमेंट में। देन नंबर फोर पे आते हैं। ठीक है। आई एज अ टीचर ऑफ हिंदी
इज एम आर आई एज अ टीचर ऑफ हिंदी इज एम आर टीचिंग स्वर व्यंजन स्वर और व्यंजन, ठीक है, स्वर और व्यंजन पढ़ा रहा हूं मैं। नंबर 5, नंबर 5 विल बी द कलर ऑफ द पेन्स इज स्लैश आर गुड। चलो भाई, बेसिक वर्ब के क्वेश्चंस हैं, 5 सवाल मैंने आपको दिए हैं, जरा पांचों में बताइए मुझे आंसर क्या होने वाला है। सोच सोच के पहले लिखो, एक बार चैट में लिखो सब लोग, और एक ही मैसेज में सारे आंसर्स लिखना, फिर इसके दूसरे टाइप पे हम चलेंगे। चलो बताओ। हो गया आर्यन जी? डन प्रभु। ये कुछ अच्छा बनवाना, मतलब एकदम कुछ तो पढ़ें तो। ओके, तो अब जरा मैं बताता हूँ, बताना कितने लोग के सारे सही थे। इज आर ओके, इज आर इज आर इज एम इज ओके, सब में इज आएगा, ओके परफेक्ट, ठीक है। देखो पहले, सो पहली बात तो देखो भैया मेरे, सब्जेक्ट कौन है? ऑफ के बाद जितनी भी चीजें आई हैं सब आपकी प्रिपोजिशन, सॉरी, सब आपके ऑब्जेक्ट, ये सारे आपके ऑब्जेक्ट्स हैं। प्रिपोजिशन के बाद जितना कुछ आएगा सब आपके ऑब्जेक्ट। तो जो आपका वर्ब आएगा वो इसके हिसाब से आएगा, इसके हिसाब से आएगा, इसके हिसाब से आएगा, ठीक है। इधर मैं बताता हूं क्या है, इसके हिसाब से आएगा, ठीक। तो नॉलेज होता है अनकाउंटेबल, यानी सिंगुलर होता है, तो इसका आंसर इज होगा। डेकोरेशन अगेन सिंगुलर, इज होगा, इज होगा। कलर अगेन सिंगुलर, इज होगा। इस सवाल में क्या था, एज क्या है, अगेन आप अपने बारे में कुछ बता रहे हो या आपके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हैं कि मैं एक टीचर हूं हिंदी का, या आपने सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? आई है ना, मैं, और आई के साथ इज नहीं आता, एम आता है। लल्लू लाल, जिन लोगों ने इस टिक किया है, मार खाओगे तुम। यही एक सवाल था, अच्छा बाकी तो आसान थे। सो आई एज अ टीचर ऑफ हिंदी, एम होगा यहाँ पर, इज नहीं होगा। पढ़ने में इज अच्छा लगता है ना, आई एज अ टीचर ऑफ हिंदी इज टीचिंग स्वरन व्यंजन, लेकिन एक्चुअली इज नहीं होगा, एम होगा दोस्तों। तो कृपया करके ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये एम होने वाला है, इज नहीं होगा। रीजन बीइंग कि आपका जो सब्जेक्ट है वो आई है, और आपका जो वर्ब आएगा वो उसके हिसाब से आएगा, ठीक है भैया, परफेक्ट। चलो अच्छा सुनो, 3 सवाल और देता हूं, जब इतनी मेहनत कर ही लिया है
तो 3 सवालों में और करके दिखाओ कि आपको आता है। और ये सब लिखना अपने कॉपी में रूल के फॉर्म में। 1/3 ऑफ द पिलर, आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सब इसी में कवर कर दूंगा मैं, ठीक है। अलग से कुछ नहीं बढ़ाऊंगा, इसी में सब कुछ आ जाएगा, तो तुम्हारे काम का है। 1/3 ऑफ द पिलर हैज या हैव rotted away, ठीक है। दूसरा, 1/3 ऑफ द पिलर्स 1/3 ऑफ द पिलर्स हैज या हैव rotted away। तीसरा एग्जांपल, 2/3 of the pillar has या have rotted away, ठीक है। चलो, अब ये तीनों सवाल हैं, पहले तीनों के मुझे बताओ क्या होने वाला है, खुद से सोच के। 1/3 ऑफ द पिलर हैज होगा या हैव होगा, 1/3 ऑफ द पिलर्स में हैज होगा या हैव होगा, 2/3 ऑफ द पिलर में हैज या हैव होगा। कमेंट में बताइए पहले मुझे, ऑनेस्टी के साथ। क्या हुआ भैया बताओ। हैज पक्का तीनों में। हैव ओके। हैव हैज। हाँ हवे हैव। ओके, हैव। मेजॉरिटी लोगों ने हैज हैव लिखा है। ओके, अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, और फिर सच्चाई से बताना किसके तीनों सही थे। कसम है तुम्हें अगर तुमने झूठ बोला तो। देखो, आपने अभी तक क्या पढ़ा है कि जो आपका वर्ब आता है वो आता है किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। ओके, तो आपके हिसाब से देखो भैया, ऑफ तो प्रीपोजिशन हो गया। ऑफ यहां पर क्या है, ऑफ प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के बाद में तो ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन के बाद में तो ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन के बाद में तो ऑब्जेक्ट है। इस लॉजिक से 1/3 के हिसाब से यहां पर वर्ब आएगा, यहां 2/3 के हिसाब से वर्ब आएगा। बट दिस इज रॉन्ग, ठीक। स्टार, चांद, तारे, जिसे भी आप इंपॉर्टेंट मानते हो वो मार्क करें, और एक लाइन लिखें कि कभी भी फ्रैक्शन सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। अ फ्रैक्शन कैन नेवर बी सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। एक कोई भी फ्रैक्शन है कैन नेवर बी द सब्जेक्ट। ठीक है, फ्रैक्शन कभी भी सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। ठीक, अब फिर क्या करें अगर यहां सब्जेक्ट के फॉर्म में आया है, देन इन केस में हमें क्या करना होता है, इस केस में आपका जो वर्ब आएगा वो इसके हिसाब से आएगा। तो यहां पर पिलर सिंगुलर था तो वर्ब आएगा, पिलर था सिंगुलर तो वर्ब आएगा सिंगुलर। यहां पर पिलर्स था प्लूरल तो वर्ब आएगा प्लूरल। यहां पिलर था सिंगुलर तो वर्ब आएगा सिंगुलर। कितना इंटरेस्टिंग। तो ये प्लीज यहां पर नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट मार्क करके। मैं रिपीट कर दे रहा हूं आपके लिए, मैंने आपको ये पढ़ाया कि कृपया करके एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी फ्रैक्शन आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ओके,
तो 1/3, 2/3, 3/4। ओके, और कभी भी 3/4 नहीं होता, 3/4 होता है। समझ रहे हो? यानी अगर यहाँ पर 1 के अलावा कुछ और है ना, 2, 3, 4 ऐसा कुछ, देन जो आगे होगा वो हमेशा प्लूरल होगा, आपका हमेशा प्लूरल। 1/3 आप बोलो, 1/4 बोलो, लेकिन अगर आप 2 यूज कर रहे हो तो ये हमेशा 2/3 होगा। अगर आप 3 यूज कर रहे हो तो ये हमेशा 3/4 होगा, फोर्थ नहीं होगा। ये भी एक चीज याद रखो, ठीक है? लेकिन यहां पर ये था, मैं आपको ये पढ़ाया कि यार जो आपका वर्ब है, इट विल नेवर कम एज पर योर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के हिसाब से कभी भी वर्ब नहीं आता, वर्ब आपका फिर आएगा इसी के हिसाब से जो नियरेस्ट है। तो पिलर सिंगुलर था इसलिए सिंगुलर वर्ब, पिलर्स प्लूरल है इसलिए प्लूरल वर्ब, पिलर सिंगुलर है सिंगुलर, इससे हमें मतलब ही नहीं था। तो ध्यान रखिएगा, फ्रैक्शन के हिसाब से सेंटेंस में कुछ नहीं आता, बस मुझे आपको ये पढ़ाना था। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है जो आपको नहीं पता रही होगी। अब जरा मैं कंफ्यूजन बॉक्स पे वापस आता हूं, उसके बाद फिर हम बायो पढ़ेंगे। बट कंफ्यूजन बॉक्स मैं क्लियर कर दूं आपका, ठीक है? उसके बाद फिर 5 मिनट का ब्रेक, एंड देन फिर हम दिल आपका निकालेंगे, आज आपको दिल निकाल के दिखाएंगे, ठीक है? देखो ध्यान से, कंफ्यूजन बॉक्स पे आता है जो हमने ऊपर रखा था अलग से, ठीक है? सो हमारी जानकारी के हिसाब से हमें इतना पता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो जो वर्ब है उसको भी सिंगुलर रहना पड़ता है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भैया को भी हमारे रहना पड़ेगा प्लूरल। ये हमने सीखा था अभी तक, परफेक्ट, ठीक है? ओके। बट मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा, मिलवाना चाहूंगा, एक हमारे वर्ब होते हैं जिनको आप बोलते हो सबजंक्टिव। सबजंक्टिव एक हमारे वर्ब होते हैं, दे आर स्पेशल वर्ब, ठीक है? ये होते हैं आपके स्पेशल वर्ब, ठीक? ये है हमारे स्पेशल वर्ब। स्पेशल वर्ब मतलब ये ऐसे वर्ब होते हैं जो इमेजिनरी सेंटेंसेस, इमेजिन कर रहे हो, इसीलिए देखो आप वहां पर ही वर्ब लिखते हो, ही वॉज नहीं आता, उसको तो आप याद कर लेते हो, रट लेते हो ना। तो इमेजिनरी सेंटेंसेस आपके हो गए जहां पर आप अपनी इच्छा बता रहे हो, आई विश, जहां पर आप कोई चीज डिमांड कर रहे होते हैं, जहां पर आप कोई चीज का मूड बता रहे होते हैं, जहां पर आप कोई सजेशन दे रहे होते हैं, कोई चीज रिकमेंड कर रहे होते हैं, जहां पर कोई चीज की नेसेसिटी आप बता रहे होते हैं कि यार ये चीज तो होनी चाहिए। ओके, जहां भी ऐसा कुछ होता है मेरे भाई, वहां पर आप सब्जेंक्टिव यूज करते हैं। और सब्जेंक्टिव में हमेशा जो हम वर्ब यूज करते हैं वो बेस फॉर्म की वर्ब यूज करेंगे। हमेशा वर्ब यहां पे यूज होता है बेस फॉर्म वाला। और व्हेन आई से बेस फॉर्म, इसका मतलब क्या हुआ? बेस फॉर्म आपका होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और आपको खुद पता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? प्लूरल होता है हमेशा, ठीक है जी? अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इवन मैं कुछ फ्रेज लिख दे रहा हूं। हमेशा ध्यान रखना, अगर आपका सेंटेंस इनसे स्टार्ट हो रहा है, इट इज इसेंशियल, इट इज इसेंशियल से अगर स्टार्ट हो रहा है आपका सेंटेंस, अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है इट इज नेसेसरी, अगर आपका स्टार्ट हो रहा सेंटेंस इट इज इंपॉर्टेंट, कुछ भी ऐसा वर्ड, या इट इज रिकमेंडेड, या इट इज सजेस्टेड, कुछ भी अगर ऐसा वर्ड है एक्सेट्रा, तो हमेशा ध्यान रखना इनके बाद सब्जेक्ट कुछ भी हो, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, यानी हमेशा प्लूरल वर्ब आने वाली, हमेशा। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, द टीचर, अब ये नहीं कि यहां इट ही आएगा कहने का मतलब द टीचर सजेस्टेड या इट इज सजेस्टेड, ऐसा कुछ आ रहा है तो वो उसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक? तो जैसे मान लो अगर मैं लिखूं द टीचर सजेस्टेड,
द टीचर सजेस्टेड दैट ही डैश हार्डर। ठीक है, तो मेरे भाई टीचर ने सजेस्ट किया, अब आपको लगेगा टीचर तो सिंगुलर है या ही आपका सिंगुलर है, तो यहां पर भैया जी स्टडीज होगा, लेकिन एक्चुअली ये स्टडी होगा, स्टडीज नहीं होगा, बिकॉज ये आपका सब्जेंटिव है। और सब्जेंटिव आपके ऐसे हैं जहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ठीक, जैसे मान लो एक और एग्जांपल देता हूं, अगर मान लो ये लिखा हो द डॉक्टर रिकमेंडेड हिम, या इट इज रिकमेंडेड, कुछ भी आ जाए, ठीक है, जैसे मान लो लिखा हो इट इज रिकमेंडेड दैट ही डैश मेडिसिन, तो यहां पर क्या होगा, टेक्स होगा या टेक होगा, टेक होगा, भले सिंगुलर है लेकिन वर्ब प्लूरल आएगा। क्यों? क्योंकि स्टार्ट हुआ है इससे। ठीक है जी, सेम अगर मान लो होता कुछ और आपका, वहां भी सेम होता। अभी आपको मैं एक बहुत खतरनाक सवाल दूंगा, बट उसके पहले मैं इसको रिपीट कर दूं। बहुत ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत कंफ्यूज रहते हैं दोस्त सब लोग इसमें। शुरुआत में मैंने आपको कंफ्यूज किया, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि आई इंसिस्ट दैट या द डॉक्टर रिकमेंडेड दैट, जहां भी ऐसे कोई वर्ड आएंगे जहां आप कोई सजेशन दे रहे होंगे, राइट, आप कोई डिमांड बता रहे होंगे, मूड बता रहे होंगे, या इट इज एक्सपेक्टेड ऐसा कुछ होगा, सजेशन दे रहे होंगे, डिमांड कर रहे होंगे, किसी चीज की नेसेसिटी बता रहे होंगे, इट इज रिकमेंडेड, ऐसा कुछ आ रहा होगा, वहां पर हमेशा जो वर्ब आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो आई इंसिस्ट दैट शी लीव्स, डॉक्टर रिकमेंडेड दैट ही रेस्ट नहीं होगा, रेस्ट होगा। उसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, जो मैंने आपको यहां भी दिखाया कि ये कुछ आपके फ्रेजेस हैं जिनके बाद हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक, अब एक सवाल मैं आपको देता हूं, इट इज इंपॉर्टेंट दैट शी प्रेजेंट। अगर इसको कर लिया तो कर लोगे, आसान है, क्योंकि तो कुछ नहीं। ऑप्शन दे रहा हूं, पहला ऑप्शन है बी, दूसरा ऑप्शन है इज, तीसरा ऑप्शन है आर, नहीं रुको, इट इज इंपॉर्टेंट दैट, हाँ ठीक है, तीसरा ऑप्शन है आपका यहाँ पर बीन। ठीक है, चौथा ऑप्शन है आपका हमारा क्या, बीन। हेयर कर लो आगे, ठीक है, चलो पोल दे रहा हूं, इसका मैं आपको दूंगा पोल। आज का आखिरी सवाल, देखते हैं कितने लोग के बस का है। बड़े समझदार हो गए हैं आप लोग। देखो, बिकॉज आपको पता है यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, इसलिए मैंने आपको वर्ब के फॉर्म्स पढ़ाए। अब बहुत ऑब्वियस है, मैं सच बता रहा हूं, अगर बिना पढ़े कोई जाए एग्जाम में 100% लोग टिक करेंगे यहां पर एज, लिख के दे रहा हूं तुम्हें। ठीक है, लेकिन इसका आंसर बी होगा। पूछो क्यों? क्योंकि आपको यहां पर चाहिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और
इज होता है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, बीन होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, बीइंग होता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, केवल बी होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। पढ़ने में क्या अच्छा लग रहा है, छोड़ो, वो जमाना गया बेटा। दैट्स इट। मजा आया? अभी तो शुरुआत है। टेंस की क्लासेस मिस की हैं तो फिर देख लो भैया, उसको मिस मत करो यार। जो मैंने आपको ग्रुप में सवाल दिया था ना, उसका जवाब ब्रॉडकास्ट होगा। कुछ आपके ऐसे वर्ब होते हैं पता है, कुछ आपके ऐसे वर्ब होंगे जिनका ध्यान रखना, सेकंड थर्ड फॉर्म सेम होता है। ठीक है, उनका सेकंड थर्ड फॉर्म सेम होगा। ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट का कभी भी ब्रॉडकास्टेड नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, ब्रॉडकास्ट का हमेशा ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट। ठीक है, ब्रॉडकास्ट 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 ऐसे। टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट। व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ एज हेयर इन फोर्थ क्वेश्चन? कौन सा फोर्थ क्वेश्चन? एज कहाँ दिया मैंने? एज प्रीपोजिशन की फॉर्म में आया होगा, बट दिया कहाँ मैंने? ही स्टडी, ही टेक। एज कहाँ लिखा मैंने यार? एज कहाँ लिखा है भाई? एज पता नहीं कहाँ लिखा है। एज तो कहीं लिखा ही नहीं मैंने। कहीं नहीं लिखा भाई। और जहाँ आया होगा वो उसी फॉर्म में आया होगा, प्रीपोजिशन के फॉर्म में आया होगा। ठीक है, चलो। तो ये था दोस्तों कहानी। शाश्वत ऐसा कुछ नहीं बोल सकते, ऑब्जेक्ट से घंटा फर्क नहीं पड़ता सेंस पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो ना हो किसी को फर्क नहीं पड़ता, सेंस आएगा आपका। ठीक, ओके। अब 5 मिनट का ब्रेक, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे दिल और फेफड़ों के बारे में। और अभी वर्ब खत्म नहीं हो गया भाई वर्ब अभी शुरू हुआ है। अभी तो मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि एग्जाम में सवाल कैसे कैसे आएगा, कहाँ कहाँ से पूछता है प्रभु। ठीक है, अभी तो आपको मैं फॉर्म्स कुछ पढ़ाऊंगा, अभी आप पूरा मॉडल्स पढ़ेंगे, पूरा जरंड इन्फिनेटिव पार्टिसिपल और डिटेल में पढ़ेंगे पूरा। और फिर आपको देखने को मिलेगा कि जब आप ये पूरा वर्ब मुझसे सीख लेंगे तो आपको वर्ब में क्लैरिटी मिल जाएगी, उसके साथ साथ इवन आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच आपका और बेहतर हो जाएगा। अगर इस सेशन में गलतियां हुई होंगी आपसे तो थोड़ा और इंप्रूव हो जाएगा। जैसे ये देखो, लैंड अपीयर्स, अपीयर क्या है आपका, एक प्रकार का स्टैटिक वर्ब है ना। तो इसको पास्ड क्या होगा यहाँ पर, एडजेक्टिव होगा। क्यों? स्टैटिक वर्ब को क्वालिफाई कौन करेगा? एडजेक्टिव करेगा। अब ये बात आपको नहीं मालूम थी लेकिन अब मालूम हो गई। समझे प्रभु? और ये कितना गोच पोच करके मैम ने पढ़ाया है तुम्हारे, सेम सेम चीज तीन तीन चार 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 बार अभी तुम पढ़ रहे हो यार। बस रेगुलर रहो, सब इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, चलो बस मुझे देना थोड़ा टाइम, 5 मिनट। उसके बाद मैं पानी लेके आता हूँ दोबारा भर के। ठीक है, उसके बाद करते हैं शुरू। बायो, कहीं जाना मत, पानी नहीं पी लो, देन विल स्टार्ट।